हेलो दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के गुरुत्वाकर्षण में एंट्री ले चुका है, जिसे 14 जुलाई 2023 को ली थी उड़ान। एक सफल उड़ान के साथ चंद्रयान एयरक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की तरफ जा रहा है, लेकिन अब इसके आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। इसमें सबसे मुश्किल पड़ाव है 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन असफल हुआ था। अब सवाल आता है, आखिर चांद पर जाना इतना भयानक क्यों है? 70 के दशक में नासा ने चांद पर ऐसा क्या देखा जिसके बाद अगले सारे मिशन बंद कर दिए गए। इस वीडियो में चांद पर होने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाओं से पर्दा उठाएंगे और साथ ही चंद्रयान 3 के बारे में कुछ नया और अनोखा बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, मज़ा आएगा। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह अंडाकार ही है और चांद की सतह पर बेहद हल्का और स्थिर वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे। 2009 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी, लेकिन आपको बता दें, चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि बर्फ़ के रूप में, गड्ढों में और ठंडे पत्थरों के रूप में मौजूद है। साथियों, आपसे बता दें, चांद से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है। स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन के द्वारा ये खुलासा किया कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर असर डालता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बहुत अधिक नींद आती है, जबकि पूर्णिमा के दिन बहुत कम। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। साथियों, चांद की ज़मीन पूरी तरह उबड़ खाबड़ है और इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो कि इतने बड़े बड़े हैं कि करोड़ों सालों से इनमें सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंची। इनमें सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिण ध्रुव में मौजूद है, जिसका डायमीटर लगभग 2500 किलोमीटर है और गहराई लगभग 2.2 किलोमीटर है। और ये सोलर सिस्टम के सभी ग्रह और उपग्रहों में सबसे बड़ा है। माना जाता है कि चांद पर सोडियम, हीलियम, एमोनिया, मीथेन और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधन भी मिल सकते हैं, जिनकी खोज करने के लिए चांद पर चंद्रयान 3 को भेजा गया है। साल 1959 में रशिया के स्पेस एयरक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए और अपने 12 एस्ट्रोनॉट को भी चांद पर उतारा। लेकिन 1972 में नासा के चांद मिशन अपोलो 17 के बाद नासा ने चांद के सभी मिशनों को बंद कर दिया गया और ये कारण दिया कि चांद पर रिसर्च के योग्य कुछ भी नहीं है। लोगों का मानना है कि नासा ने चांद की असलियत को छुपाया है। नासा द्वारा भेजे गए 12 अंतरिक्ष यात्रियों में से कुछ ने अजीब सी आवाज़ भी सुनी और कईयों ने तो चांद पर बने अजीब से ब्रिज और कूलिंग टावरों जैसे संरचना को भी देखा था। वहीं चांद पर खोज के द्वारा वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखाई दी। इसका अपने आप बनना तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नासा ने इसका कोई आधिकारिक रूप पे बयान नहीं दिया। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कबूला था कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि सारे मिशन उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहां दक्षिण ध्रुव से आसान है। लेकिन 2019 में चंद्रयान 2 ने दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन हार्ड लैंडिंग के चलते असफल रहा। यह ध्रुव इतना खतरनाक क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिण ध्रुव में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वहाँ का तापमान -230 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसानों की तो बात ही क्या है। यहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा है कि किसी भी देश का कोई भी ऑर्बिटल में देख नहीं पाया। इतने बड़े गड्ढे और धूल के कारण चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था। इसको देखते हुए इस बार चंद्रयान 3 में एडवांस सेंसर लगाए गए हैं और इसके पैरों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है और इसे बहुत ठंड वाले क्षेत्र में भी कई बार टेस्ट किया गया है। इस बार 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना। धन्यवाद।